गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस ऑनलाइन सेशन में हम लोग यूनिट वेक्टर के बारे में जानेंगे कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, इसका नोटेशन क्या होता है। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि अगर ए का यूनिट वेक्टर लिखना है यूनिट वेक्टर ऑफ ए लिखना है तो इसका नोटेशन हम लोग का होता है, इस तरह से नोटेशन देते हैं। ए के ऊपर कैप लिखते हैं और अगर वेक्टर ऑफ ए लिखें, वेक्टर ऑफ ए, तो यहाँ क्या करेंगे, ए के ऊपर एक एरो दे देंगे। तो यहाँ और अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना हो तो इस तरह से लिखते हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, और मैग्नीट्यूड को क्या बोलते हैं, मॉडुलस भी बोलते हैं। तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। अब देखेंगे कि यूनिट वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है, वेक्टर ए को अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, यूनिट वेक्टर मिलेगा। मतलब कि ऐसे भी लिखते हैं कि अगर वेक्टर दिया हो और इसको यूनिट वेक्टर में लिखना हो तो इसके मैग्नीट्यूड को यूनिट वेक्टर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोनों फॉर्मूला याद रखना है। और फिर अगेन अगर यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालें तो कितना आएगा, वेक्टर ए बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो वेक्टर ए पर मैग्नीट्यूड लगेगा, यहाँ मैग्नीट्यूड है ही, तो दोनों कैंसिल करें तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यूनिट वेक्टर इसका नाम इसीलिए पड़ा कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, 1 होता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। तो इस इंफॉर्मेशन को हमेशा दिमाग में रखना है ताकि कहीं भी अगर वेक्टर भी यूज हो तो हम लोग आसानी से यूज कर सकें। तो हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक आईडी को फॉलो करते रहें। थैंक यू।